इधर से लगाओ, यहाँ से। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आप देख सकते हो आज हमारा हो चुका है कुछ और ही काम शुरू। तो ये क्या काम हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए जी, अभी पापा कर रहे हैं सीढ़ी को फिट, क्योंकि पापा को चढ़ना है पेड़ में, तो पेड़ में चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए पहले सीढ़ी को फिट करना पड़ेगा। और ये देखिए जी हमारा शंकी जो एज़ यूजुअल हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ तो नहीं, वैसे तो मोस्टली पापा के साथ ही रहता है। तो इन्हें देवदार की पेड़ कहा जाता है और हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में इन्हें चील की पेड़ कहा जाता है। तो अभी पापा पेड़ में चढ़ चुके हैं और अभी पापा को काटनी है इसकी कुछ टहनियाँ, जो कि यूज़ आती है हमारी पूजा के लिए। तो पूजा के लिए इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये आप देख सकते हो पापा स्टेयर से ऊपर चढ़े थे और शंकी बड़े प्यार से देख रहा है कि पापा क्या कर रहे हैं। और ये मैंने पास किया था पापा को दराट। तो पापा मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी टहनी सीधी है और कौन सी टहनी काटनी है, क्योंकि इस पेड़ में मुश्किल होता है थोड़ा चढ़ना, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ऊंची पेड़ होते हैं। तो पापा ज़्यादा ऊंचे तक नहीं जा पाए, उन्होंने नीचे से ही काट ली टहनियाँ, जो भी थोड़ी सीधी सीधी टहनियाँ थी। और ये आप देख सकते हो एक टहनी कट गई है। इसी तरह से हमें 4 टहनियाँ काटनी है, जो कि हमारे पूजा के मंडप में काम आने वाली है। ये हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है, इसका भी कुछ रोल रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पेड़ है ये, और ये हमारा अपना पर्सनल पेड़ है। तो ये साथ में आप देखिए शंकी तो ये देख रहा है कि पापा ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। और पापा मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम कैमरा मत यूज़ करो, पहले मुझे बताओ कि कौन सी टहनी काटनी है। तो अभी पापा सेकंड टहनी काट रहे थे और ये दराट से नहीं कट रही थी, तो पापा कैंची भी साथ में ले गए थे। ये देखिए ये किसी और के खेत में गिर रही है नीचे वैसे तो, पर हम इसे उठा लेंगे वहाँ से भी, ऐसा नहीं करेंगे हम कि किसी और के खेत में इसे डालें। तो इसी तरह से हम लोग छांट रहे थे टहनियाँ। और जितनी भी टहनियाँ मैं पापा को बता रही थी, तो पापा मुझे बोल रहे थे कोई भी इसमें से सीधी टहनी नहीं है। तो मैं पापा को बोल रही थी कि इंसान की तरह सीधी कोई टहनी नहीं मिलेगी आपको, टहनी तो आपको टेढ़ी मेढ़ी ही मिलने वाली है। तो जो भी मिल रहा है आप इसे तोड़ दीजिए। और इसी तरह से हमने सारा अपना जो काम था टहनियाँ काटने का वो सारा कंप्लीट कर लिया था। ये आप देखिए लास्ट टहनी रहती थी पापा की काटने के लिए, वो भी पापा ने काट ली थी। और पापा आ रहे थे अब नीचे, क्योंकि जितनी भी हमारी 4 टहनियाँ हमें टोटल चाहिए थी वो हो गई थी हमारी पूरी। और अभी इसको हम काटेंगे छोटा छोटा, फिर उसके बाद मंडप के लिए इसको तैयार करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी टहनियाँ तो नहीं लगेगी यूज़ में, इसको भी थोड़ा काटना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मंडप में यूज़ होगी। तो यहाँ देखिए जी पापा लग चुके थे अपने काम में। तो पापा टहनियाँ काट रहे थे, इनको काट के छोटा छोटा बनाया जाएगा, जो आगे पूजा के मंडप में लगाने के काम आएगी। तो पापा जिस तरह से इन टहनियों को काट रहे हैं, इससे हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में छिम्बना कहा जाता है। तो पापा भी लकड़ियाँ छिम रहे थे, क्योंकि इसको बनाएंगे छोटा छोटा। और ये पापा सीढ़ी निकाल के साइड में रख रहे थे, क्योंकि पापा मुझे बोल रहे थे सीढ़ी लेके चली जाओ आप। काम हमारा डन हो चुका था और मैं सीढ़ी लेकर वापस आ गई थी घर की ओर। और ये आप देख सकते हो जी पापा आ चुके थे वापस। आप देखिए हमने कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ काटी थी देवदार के पेड़ों की, और पापा देखिए कितनी छोटी छोटी बनाकर लाए हैं। तो इस तरह की जो टहनियाँ होती है ये काम आती है पूजा में। तो चारों तरफ इसे लगाया जाएगा, जो हमने कल रेत का मंडप सजाया था पापा ने, उस पे इसको लगाया जाएगा चारों तरफ से। तो ये 4 कोनों में 4 टहनियाँ चाहिए होती है, तो इसलिए पापा ने इसको इस तरह से बना के लाया है। और इसे पापा ले जा रहे हैं अभी पूजा के रूम में। तो मम्मा ले आए थे स्टोर रूम से प्याज, ये आप देख सकते हो प्याज ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों पहले पापा ने ख़रीद कर लाए थे। तो पापा एक साथ ज़्यादा प्याज लेकर आए थे, जिस वजह से ये थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो इसकी अब छांट छटाई करेंगे हम, जो ख़राब प्याज है उसे निकाल दिया जाएगा। तो जी मैं आ चुकी हूँ फिर से अपने साफ़ सफाई के काम के लिए। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर ली थी, लेकिन आज फिर से मुझे सफाई करनी पड़ी है, क्योंकि जो हमारा गैलरी है वो सारी गंदी हो गई है दोबारा से। तो अभी हम दोबारा से इस गैलरी में पोछा लगाएंगे, सर्फ वाला और सिंपल वाला, साथ में ग्रिलें भी थोड़ी फिर से ख़राब हो गई है। तो ये होता है, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा डबल काम आपको पड़ते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। आज देखिए मौसम साफ़ हो गया है, आज रात को वैसे थोड़े थोड़े ओले भी आए हैं, लेकिन अभी तो मौसम ठीक हो गया है। आई होप मौसम ऐसी साफ़ रहे। चलिए शुरू करते हैं अपना काम।
और सफाई करते करते हमें मिली थी यहाँ चेयर्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी। तो मम्मा इसमें हल्का हल्का पोछा लगा रहे थे, क्योंकि अगर परसों लोग आएंगे तो उनको बैठने के काम आ जाएगी चेयर्स। तो मम्मा सब में पोछा लगा रहे थे और मैं मम्मा को मना कर रही थी कि पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हवा कितनी चल रही है। पता नहीं शाम तक, क्या पता मौसम आज भी ख़राब हो जाए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी आज भी। पर मौसम साफ़ था, धूप लगी थी, लेकिन साथ साथ में हवा थी, उस वजह से मौसम के बरसने का और भी डर था। तो मौसम का तो कुछ नहीं कह सकते हैं। पर चलिए जी, अपना काम शुरू कर देते हैं। जो कि मैंने आपको बताया, मेरा आज काम शुरू होने वाला है दोबारा से, सफाई का काम। तो हमने अपना सफाई का काम शुरू कर दिया था। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज हवा भी चल रही है, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब बरसात हो जाए। तो हमें लगा क्यों ना जल्दी से काम निपटा दिया जाए, और ये काम तो निपटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई ज़रूरी है। वैसे तो पहले भी मैंने यहाँ पे सफाई की है, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगाया था। तो अभी दोबारा से यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दाग जैसे लग गए हैं। मैं इवन 2 बार इस बरामदे में आई हूँ पोछा लगाने। एक बार मैं लगाया, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से आई, क्योंकि यहाँ पे दाग पड़े हुए हैं, जैसे चाय गिर गई होगी या किसी और चीज़ के। तो हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं गिलाफ लगाने का काम। तो आज हम गिलाफ वगैरह लगाएंगे, जो भी हमने धोए थे गिलाफ। तो ये आप देख सकते हो, मैं सारे में कवर लगा रही हूँ। आप गिलाफ बोलो या कवर बोलो, कुछ भी बोलो। तो अभी मम्मा कर रहे हैं, मम्मा पिल्लों में लगा रहे थे कवर, और मैं लगा रही थी इन गद्दियों में, क्योंकि अब ये किचन का सामान है। किचन तो सबसे मेन रहता है, क्योंकि बैठना सबको किचन में ही होता है, जो भी आपके गेस्ट आते हैं या फिर आप खुद भी सही। तो किचन तो साफ़ सुथरी ही होनी चाहिए। तो सफाई तो हमने किचन की ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन गिलाफ हमने धोए थे, और अभी इसको हम लगा रहे हैं सबको। और तो सबसे मुश्किल जो मुझे इसमें आ रही थी, वो आ रही थी इसमें चेन्स नहीं लग रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं पापा से हेल्प ले रही थी, तो उसमें चेन लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कुछ कुछ तो गिलाफ ऐसे थे जिसमें चेन लगी ही नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा गिलाफ का काम भी कंप्लीट हो चुका था। बस मम्मी के पास थोड़ा बहुत काम रहता था, क्योंकि मम्मा भी पिल्लों में कवर लगा रहे थे। तो काम करते करते पता ही नहीं चला कि काम कब ख़त्म हो गया। हम लोगों ने बड़ी जल्दी ही काम कंप्लीट कर दिया था। तो अब हमारा सारा काम ऑलमोस्ट डन है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना सफाई करने की, ना ही कोई दूसरा काम करने की। और आज हमारा लास्ट डे है। जो भी हमारी सफाई रहती है या फिर जो भी हमारा और काम रहता है, वो हमारा आज ही होगा। उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं है, फिर हम फ्री है हर काम से। तो जी, ये हमने कवर भी लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हो। और आज ये लास्ट था हमारा घर का काम, तो अब कंप्लीट है घर का काम सारा। तो ये एक मैट है, जो कि हम कल या परसों बिछाएंगे यहाँ पर। तो अभी तो हमने डेली यूज़ वाला मैट ही बिछाया है यहाँ। बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा काम डन। कर रहा है हॉल से शंकी का बिस्तर साफ़। ये देख सकते हैं कितना सारा घास डाला था हमने शंकी के लिए, तो ये हमने इकट्ठा करके यहाँ ला दिया है। और मम्मी लगे हैं हॉल में, ये देखिए जी। तो आज हमने शंकी का सारा बिस्तर निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि अब गर्मी भी हो गई है। ले आई थी पानी, ताकि इसमें पानी डाले, और पानी डालने से तो थोड़ा ये धूल नहीं इतना उठेगी। शंकी का बिस्तर हो चुका है जी साफ़, और हमने सारा घास यहाँ से निकाल दिया है। तो शंकी के लिए थोड़ा सा घास यहाँ रखा है हमने, तो अब ये इसी में ही सोएगा। और यहाँ देखिए सारा क्लीन हो चुका है, क्योंकि हॉल में बनाना है हमें खाना, तो हॉल तो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो शंकी का बिस्तर हम शाम को लगाएंगे, क्योंकि अभी गीला है नीचे, तो शाम को ही बिस्तर बिछाएंगे। अब हो रही है शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि पंडित जी पहुंचने ही वाले हैं। तो खाना खुना बनाया जा रहा है, और अभी मेरे जीजू और दीदी भी पहुंच चुके हैं। तो ये मेरे जीजू है, जो कि अभी सब्जियां काट रहे हैं, पापा और मम्मा की हेल्प कर रहे हैं, और दीदी लगा रहे हैं अभी तड़का। तो सभी मिलकर खाना वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि पंडित जी पहुँचने वाले हैं, तो टाइम से खाना बना देंगे।